2 दिन जिम जाएं आप, 2-3 दिन आप पैडल खेलें, 1 दिन योगा कर लिया, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है जिम की के नाम से। मेरा तो दोस्त अक्सर मुझे मजाक में कहता है कि एक और हमारे मोहल्ले में एक्सरसाइज है जिसमें हंसते हैं लोग ज़्यादा, तो वो भी उसमें डाल लें। हर महीने हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि आप हर महीने आपको 20 टोकन्स क्रेडिट होंगे। उन 20 टोकन्स को यूटिलाइज कैसे करना है वो मेंबर के ऊपर है, और वो टोकन कभी हम एक्सपायर ना होने देंगे। मलेशिया में मुझे कहा था कि आपका फिटनेस टेस्ट है, मैं कहा हम पाकिस्तान से हैं, यहाँ टेस्ट तो सिर्फ तब शुगर का या ब्लड प्रेशर का होता है भाई। स्पेशली यूएस में कनेक्शंस पे बहुत फोकस वो करते हैं कि आप कनेक्शंस बनाएं, कि एक ही बात को कहीं डिफरेंट स्टाइल से किया जा सकता है। हो सकता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता हो, लेकिन आप प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहे हो, वो टीम लीड कह रहा हो। पर जब मैंने बैंक ऑफ अमेरिका ज्वाइन किया तो वो स्किल मुझे नीडेड थी, और मेरा एज ये था एटलीस्ट मैंने एप्टिक से वो स्किल पढ़ चुका था। इंडिया से भी लोग पढ़ के आते होंगे और हम यहाँ से भी जाते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस यू फील देयर, कि क्या डिफरेंस है? उनका बहुत आउटस्टैंडिंग है या सिमिलर है? एक ही कंपनी में 10-20 रिक्रूटर होते हैं, सबको ट्राई करें, सबको मैसेज करें, कोई ना कोई आपको शायद रिस्पॉन्स कर दे। अस्सलाम वालेकुम इंसान, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा आने का। मैं जानना चाहता हूँ एक तो तुम्हारे स्टार्टअप के बारे में। बिफोर डाइव इन द स्टार्टअप, आपकी जर्नी कैसे रही? मैंने सुना कि आपने बैंक ऑफ अमेरिका में भी काम किया, लोग इधर अकाउंट खोलने के लिए लगे रहते हैं, आप तो वहाँ काम करके आ गए। तो मैं चाहता हूँ पहले अपनी जर्नी बताएं, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, आपके अब्बू कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके साथ। तो अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएं और अपना बैकग्राउंड बताएं, और आज आप कौन से स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं? आई थिंक जर्नी तो लंबी आती जा रही है। आई थिंक इधर से हाई स्कूल किया था मैंने, हक एकेडमी से स्टार्ट किया सबसे पहले, उसके बाद ए लेवल्स किए सीडर कॉलेज से, उधर भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व रहा हूँ। उसके बाद से सीडर कॉलेज से फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट अप्लाई करना स्टार्ट किया, यूरोप में भी, यूएस में भी। फिर अल्टीमेटली डिसीजन यूएस का हुआ, उधर मैंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अभी कुछ साल पहले ग्रेजुएट हुआ था एज अ बैचलर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस, and then after that joined Bank of America as a software engineer. और अभी क्या कर रहे हो आजकल? अभी साथ साथ जॉब तो चली जा रही है, बट साथ साथ खुद का भी कुछ इंटरेस्ट है करने का। एक वालिद साहब का एक सॉफ्टवेयर हाउस भी चलाते हैं, साथ साथ वो एप्टेक पाकिस्तान के मास्टर फ्रेंचाइज भी हैं इधर, तो उधर ही मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में एक अपना भी स्टार्टअप का पिच किया है आइडिया, और उसकी डेवलपमेंट और उसकी सेल्स पे ही काम चल रहा है साथ। ये आइडिया आया कैसे तुम्हें? बेसिकली एक नीड नज़र आई कि फ़िटनेस इंडस्ट्री में, या आजकल पैडल का बड़ा क्रेज़ चल रहा है कराची में, तो लोग ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं भी खुद ज़रूरी नहीं है 7 दिन जिम ही जाना पसंद करता हूँ, तो 2 दिन जिम जाएं आप, 2-3 दिन आप पैडल खेलें, 1 दिन योगा कर लिया, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है जिम की के नाम से। तो आपको ये एक ही जिम मेंबरशिप में आपको बेसिकली मल्टीपल फिटनेस के एक्सेस मिल जाते हैं। मतलब उसमें सिर्फ ऑनलाइन ही होगा या फिजिकल भी होगा? नहीं, फिजिकल ही है बेसिकली। आप हमारे जो भी पार्टनर वेन्यूज़ होंगे, चाहे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आप एक ही कंट्री में रहते हुए एक ही मेंबरशिप पे आप हर किसी को विजिट कर सकते हैं। एंड पे पर सेशन टाइप हमने मॉडल रखा हुआ है कि आप हमारे मेंबर्स तो हैं, बट साथ साथ आपकी मेंबरशिप वेस्ट नहीं होगी, कि आप जब चाहें, जब आप अवेलेबल हैं आपके टाइम पे, आप उसी टाइम पे आप एक कोई भी स्लॉट रिजर्व करें और जाके वेन्यू पे चेक इन करें। अच्छा, आपके पास लोकेशन, मतलब जैसे फूड पांडा में खाने के हिसाब से डिलीवरी होती है कि भाई इस एरिया का रेस्टोरेंट वहाँ डिलीवर कर देगा, तो वो जैसे ही लॉग इन करेगा लोकेशन बेस, उसको ईयरली जो अवेलेबल फैसिलिटीज होंगी वो दिख जाएंगी, ऐसे ही होगा? या लाइक लॉग इन करेंगे, नियर बाय जिम्स उनको नज़र आएंगे। साथ साथ हमने ट्रेंडिंग जिम्स का भी रखा हुआ है, अगर कोई अच्छे जिम जाना भी पसंद करता है। यूजुअली जिम्स आपको 1 डे एक्सेस कभी नहीं देते, तो ट्रैवलर्स के लिए भी स्पेशली ये बहुत अच्छा है कि आप चाहे कहीं बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद, चाहे लाहौर में हो, आप उधर अपना फिटनेस मिस ना करें, कंटिन्यू रखें, तो आप उधर ही रिज़र्व करें और जाके चेक इन कर लें किसी भी।
जिम के अलावा क्या क्या फैसिलिटी बता रहे थे आप? पैडल बता रहे हैं और स्विमिंग भी आ सकता है इसमें। पैडल, योगा स्टूडियो, स्विमिंग, पिलाटीज आजकल चल रहा है बहुत। इस तरह जो भी दीगर बेसिकली हमने फिटनेस एज अ होल को फोकस रखा हुआ है अभी। नहीं यार, बहुत अच्छा आइडिया मेरे अब समझ में आया है कि अभी तक मेरे ख्याल इस तरह का कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, किसी ने नहीं किया पाकिस्तान में तो एटलीस्ट। या किसी ने नहीं किया। एंड ये कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है कि आप मल्टीपल स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं हम, साथ साथ ये है कि आपकी मेंबरशिप भी वेस्ट नहीं जा रही, आप जब चाहें आप वो टोकन्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारे मेंबरशिप मॉडल ऐसा है कि आप एक पैकेज लेते हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक मंथ के टोकन्स मिल जाते हैं। फिर वो आपके ऊपर है, आप चाहे जिम पे खर्च करना चाहें, चाहे आप वो पैडल पे खर्च करना चाहें, वो फ्लेक्सिबिलिटी हम मेंबर्स अपने को दे रहे हैं। तो वो टोकन के क्या चक्कर है? बेसिकली जैसे आपने सपोज मंथ में आपने फॉर सम अमाउंट आपने 20 टोकन्स मंथली परचेज कर ली। हर महीने हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि आप हर महीने आपको 20 टोकन्स क्रेडिट होंगे और उन 20 टोकन्स को यूटिलाइज कैसे करना है वो मेंबर के ऊपर है और वो टोकन कभी हम एक्सपायर ना होने देंगे। तो एज अ हमने इंटरनल अपनी जिम की में ये करेंसी बना दी है कि चाहे आपको पैडल है, हर वेन्यू के ऊपर भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कितने टोकन्स का है, मे बी 2 टोकन्स टू 4 टोकन्स, इस तरह वेरी करेगा। एंड आप वही सेशन बुक करें उसी वक्त आपके डिडक्ट हो जाएंगे। फॉर वेन्यू ओनर्स, जिम ओनर्स के लिए फ़ायदा ये है उसी वक्त जैसे ही हमारा मेंबर चेक इन करेगा उधर उनके भी वॉलेट में वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वो फिर आप उनके साथ जो आपके जो को पार्टनर हुए, पार्टनर ही खिलाएंगे नहीं आपके? जी, पार्टनर। तो उनको कैसे आप रिटेन करेंगे? वो मान जाएंगे आपके टोकन के ऊपर? वो तो बोलते हैं एक दिन की तो फीस उनकी बल्कि बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर कैसे रिटेन कर रहे हैं? तो हमने उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। ये जो टोकन सिस्टम है ये मेंबर साइड पे है, बट वर्सेस पार्टनर साइड पे हमने उनको इजी करने के लिए जो हम डिसाइड करते हैं ऑन बोर्डिंग वक्त कितनी फ़ी होनी चाहिए आपकी, हमसे क्या लेंगे। जैसे अगर एक मंथली मेंबरशिप है जिम की, आप डिवाइड करके करें तो कुछ उनका छोटा ही अमाउंट बनता है 30 डेज़ 26 डेज़ के हिसाब से, बट हम उनको थोड़ा भी बेनिफिट देते हैं। साथ साथ हम उनको ये भी बोलते हैं कि हम आपको इंस्टेंट पेमेंट वो दे देंगे जो भी डिसाइड होता है। आपने अभी कितने वेन्यू को ले आए? तकरीबन कितने आपके साथ पार्टनर हो चुके हैं? ऑलमोस्ट हमारा अभी 1 मंथ हुआ है लॉन्च हुए हुए और अभी तक भी सिर्फ कराची में ही 10 जिम्स से ज़्यादा ही हो गए हमारे जिम्स प्लस स्टूडियोज़। साथ साथ हम लाहौर, इस्लामाबाद में भी अब एक्सपेंशन स्टार्ट की है हमने। ये आइडिया कैसा है बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से, ये एकदम जिम वाली साइड के ऊपर? ये बेसिकली मैं आपको मजे की बात बताऊं, ट्राईफिट के जो सीईओ है ना वो भी फाइनेंस सेक्टर के थे, वो भी जिम में जाए। तो मुझे लगता है कुछ चक्कर है फाइनेंस का, कोई ऐसा कुछ चीज है। आप लोग मेरे ख्याल स्टेटस नहीं देख लेते कि जिम वाले ज्यादा पैसे कमा रहे हैं फाइनेंस स्टेटस के ऊपर? नहीं, इसी फील्ड में आ जाना चाहिए। नहीं, हमने ऐसा डेटा में डीप डाइव नहीं किया हुआ कस्टमर्स का, बट ये है कि बेसिकली उधर यूएस में रहते वक्त भी थोड़ा एक्सपोजर आ जाता है आपको कि किस टाइप की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, किस टाइप की नीड है मार्केट में भी। पाकिस्तान में, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट में एज अ होल अभी इस तरह का कोई फ्लेक्सिबिलिटी कोई उस पर काम नहीं कर रहे थे। तो हमने मार्केट गैप आइडेंटिफाई किया, मार्केट रिसर्च की थोड़ी, और हमने ऐसा अपना ऐप का भी बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग रखा है कि हमें इधर मैसेज कम्युनिकेट करने में भी इजी रहेगा। साथ साथ जिम ओनर्स को भी हमें फ़ायदा ज़रूर दिखाना है क्योंकि विदाउट पार्टनर वेन्यूज़ हमारे मेंबर्स जा नहीं सकेंगे नेचुरली। और आपने इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे रखा हुआ है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये जितनी नॉलेज अभी तक हासिल की है उस पे यही समझ आ रहा है एक सक्सेसफुल बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन करने के लिए रिकरिंग पैसे आने ज़रूरी है। अगर वन टाइम होता है तो आपकी फोरकास्टिंग वगैरह बिजनेस की वो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही होती है कि एक महीने पैसे आए, दूसरे महीने शायद ना आ रहे हो, आपकी ग्रोथ थोड़ी फोरकास्ट करने में इशू होता है। सब्सक्रिप्शन में ये कि हम जिस तरह
जिम मेंबरशिप्स वैसे भी मंथली करते हैं, हमने भी ये इंट्रोड्यूस किया है। लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से हमने साथ पार्टनर किया हुआ है, इंटीग्रेट किया है उनको। और थोड़ी डिजिटलाइजेशन पे भी हम साथ साथ पाकिस्तान को काम करना है कि डायरेक्ट आपके मंथली कार्ड से जो भी आपका स्टोर्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड है उससे आपके मंथली पैसे कटते जाएं। हमने प्राइवेसी सिक्योरिटी को जहन में रखते हुए ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस भी की हैं। और कैसे सिक्योर करोगे, जैसे इंटरनेशनल बंदा कोई आ रहा है, मतलब वो अगर आपकी ऐप पे आ रहा है तो वो कैसे सिक्योरिटी उसको कैसे मेंटेन करें? क्योंकि सबसे पहले तो जो भी ट्रैवल करके आता है उसको होता है मैं किस जिम में जा रहा हूँ या इसमें जा रहा हूँ, तो उसको कैसे ट्रस्टेड पार्टनर के साथ साइन अप कर रहे हैं या बस ऐसे ही फिलहाल जो मिल जाए आने दें यार? नहीं, ट्रस्ट बिल्कुल ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हम जब अपने मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है उनकी। तो हमने मेंबर्स के साथ बेसिकली उनके अच्छा हमने साइन अप प्रोसेस रखा हुआ है, बैकग्राउंड चेक होता है उनका, जो भी उनकी लोकल आइडेंटिफिकेशन से हम वेरिफिकेशन भी करते हैं, विजिट करते हैं जिम को प्रॉपर फोटोज़ वगैरह के साथ ही फिर हम उनको अप्रूव करते हैं प्लेटफॉर्म। और फिर ये भी आपका प्लेटफॉर्म और उनके प्लेटफॉर्म में जैसे आपके पास से उनका कोई बंदा ऐसा ना जाए कि वो उनकी इक्विपमेंट हार्मफुल कर दे। मिसाल के तौर पे आपके साथ वेरीफाइड तो हो गया और वो उसका पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड था या कुछ था, तो फिर एक और चैलेंज आपके साथ आ सकता है क्योंकि पाकिस्तान है भाई ये। नहीं, ये डिस्कशंस में भी रहा है जिम ओनर्स वगैरह के साथ, तो उनके साथ हमने डिफरेंट टेक्निक्स भी कर रहे हैं। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो CNIC नंबर हम सबके लेते हैं, वेरीफाई भी करते हैं बैकग्राउंड चेक के साथ। नादरा से कर रहे हैं जी, तो और फ़ोन भी वेरीफाई कर रहे हैं उसका। फ़ोन पे मतलब फ़ोन नंबर ईमेल पे वन टाइम पिन जाता है, वो फ़ोन वेरीफाई करेगा तो फिर आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी। तो फ्यूचर में क्या प्लान करा हुआ है इसके अंदर? फ्यूचर एक्सपेंशन ही ज़्यादा प्लान किया हुआ है हमने कि डिफरेंट एरियाज जैसे मैंने जिक्र किया, उधर अभी ये नीड भी है और उधर ऐसा कोई प्रोडक्ट है भी नहीं, तो हमें बाकी रीजन्स में भी साथ एक्सपेंड करना है एज वेल एज अपने ऐप को भी बार बार इम्प्रूव करते रहना है। हम मेंबर्स के साथ जब भी चेक इन कोई करेगा हम रेटिंग ज़रूर लेंगे उनसे, हम अपने जो भी पार्टनर वेन्यूज़ हैं उनकी रेटिंग्स मेंटेन करते रहेंगे। मेंबर्स को भी ये साथ साथ नज़र आएगा कि आप किस रेटिंग पे ये है, क्या रिव्यूज़ हैं इनके, तो इस तरह हमने ताकि पूरा एक एनवायरनमेंट अच्छा रहे। और फ्यूचर में इसको अमेरिका के अंदर लॉन्च करने का प्लान है या नहीं? हाँ, अमेरिका में भी है, बट हमने ये डिसाइड किया है फ़िलहाल अभी पहले साउथ एशिया फोकस करके, मिडिल ईस्ट एक्सपेंड करके और फिर US में तो प्रेजेंस स्टार्ट की हुई है क्योंकि मैं खुद भी उधर मौजूद होता हूँ, तो उधर नियर बाय सिटीज़ में भी हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं कुछ पार्टनर। अच्छा, रजिस्टर कर चुके हैं वहाँ पे? ये तो ज़बरदस्त है यार। तो लेकिन अभी आपने उसका नहीं बताया कि जॉब वगैरह कहाँ कर रहे थे। ये आइडिया तो हमें आगे तो क्योंकि स्टार्टअप पे स्टार्टिंग चलेगा तो मैंने पूरा उसको पूछा क्योंकि आइडिया थोड़ा यूनिक था। और आइडिया भी था जैसे फूड पार्टनर से सिमिलरिटी ले सकते हैं अगर बात समझें कि उसमें भी रेस्टोरेंट आ रहे हैं और उसके साथ ही जिम भी अगर हम आ रहे हैं, क्योंकि मुझे भी अक्सर होता है, मैंने एक ले लिए जिम के लिए, अगर मुझे स्विमिंग पूल जाना है तो मुझे भी चैलेंज रहता है कि अब फिर मैं एक ढूंढूँ, वेन्यू ढूंढूँ, और वो भी पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, वो वेरीफाइड है या नहीं, और उसकी अलग मेंबरशिप भी आप लेनी पड़ेगी। यस। और मैं महीने में शायद एक दफ़ा चला जाऊँगा स्विमिंग पूल, वो भी अभी तो सर्दियों में तो जा नहीं सकते, गर्मी में चले जाएंगे। उसके बाद एक आध दिन करता है मेरा कि कभी बॉक्सिंग कर लूँ, ऐसे ही। तो वो एक आध दिन, एक भी महीने में एक दफ़ा भी कर ले तो बहुत है। अब वो बॉक्सिंग का रेस्टोरेंट कह रहा हूँ मैं, तब जिम ढूंढते ढूंढते रेस्टोरेंट आ रहे हैं, तो ढूंढते ढूंढते ही मुझे टाइम लगा। मैंने कभी ट्राई किया है, मतलब ये आइडिया तो मुझे बड़ा यूनिक सा लग रहा है, पर तो मैं आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कैसे उसको ढूंढ रहे हो, कैसे फाइंड करो। मैंने देखा बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी मेरा पैडल का दिल कर रहा है तो पैडल अब खेलने का दिल कर रहा है, तो उसके बाद मेंबरशिप, वो कहता है पहले मेंबरशिप कराना है। तो ये एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मुझे इसमें दिख रहा है कि आप इस पर साइन अप कर लें, और अगर फीस सही है, अगर मतलब मैं कहता हूँ नॉर्मल है, तो जिसकी जिम की मेंबरशिप भी है वो भी आ सकता है।
ऐसा ही है, मतलब आप डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट वेन्यू ट्राई करने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। आपने बॉक्सिंग की जिक्र की, मैं भी बचपन से ही सोचता आ रहा हूँ, एक नियर बाय हमारा एक किक बॉक्सिंग अरीना है, बड़ा मूड हुआ कि चलो ट्राई करते हैं, पर अगेन वही है, आप मेंबरशिप पे कमिट नहीं करना चाहते कि आपने कभी ट्राई नहीं किया, आप उनकी मेंबरशिप ले लें महीने की। इस तरह अगर जिम की के थ्रू आप आ रहे हैं तो आप एक ही बार वो रिजर्व करके एक बार ट्राई कर लें, पसंद आया तो आप कंटिन्यू कर लें उधर। बट ये हमारा बेनिफिट है कि साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी हम दे रहे हैं आपको। और वो किसी आउट ऑफ एरिया भी गया है तो वहाँ के भी टेस्ट एंड ट्रायल कर सकता है कि क्या चीज़ कहाँ पे, जैसे सोनाबाद है और बहुत सारी चीज़ें भी ऐड ऑन होना शुरू हो चुकी हैं। अब वो नहीं है आपके पास रेस्टोरेंट में, मतलब आपके जिम में नहीं है, एक तो मेरे खाने के रेस्टोरेंट फंसा हुआ है तो आसपास जिम में नहीं है, तो वो ट्राई कर सकता है उसके अंदर। लाइक हमने यही फोकस रखा हुआ है, फिटनेस प्लस वेलनेस का। तो चाहे वो अगर स्पा टाइप हो, मसाज टाइप हो, कोई भी, और जैसे आपने बोला दीगर बाकी एक्टिविटीज़ भी हमने प्लान किया हुआ है। तो ऑन बोर्डिंग चली जा रही है अभी करंटली। हम पार्टनर वेन्यूज़ को भी बैकग्राउंड करके उनको ऑन बोर्ड करते जा रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में भी फोकस कर रहे हैं, ताकि एक कंप्लीट तभी होगा जब आप एक मेंबरशिप से आप लाहौर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, कराची में हैं, आप कोई भी एक्सेस करें और अपना फिटनेस रूटीन आपको मिस ना हो। क्योंकि जॉगिंग की जगह नहीं है, तो मैं भी जब सोच रहा हूँ कि मुझे होता है ये सारी चीज़ें कि अगर मुझे फ्रेश करने जगह, तो वो कहते हैं पहले भट्टी पार्क है शायद कोई, तो वो कहते हैं मेंबरशिप होनी चाहिए, ये आप वेरिफिकेशन कराएं, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के चक्कर में होता है यार, पहले मैं उसके पास जाऊँ और पूरी वेरिफिकेशन कराऊँ। तो वो पार्क वगैरह भी अगर आप उसको लाइन अप करेंगे तो मेरे ख्याल से और भी ग्रोथ आ जाएगी। कुछ पार्क ऐसे जिसमें योगा हो रहा होता है सुबह, अब वो कहते हैं पहले मेंबरशिप ले लो। हमें तो पता ही नहीं है यार। मेरा तो दोस्त अक्सर मुझे मजाक में कहता है कि एक और हमारे मोहल्ले में एक्सरसाइज है जिसमें हंसते हैं लोग जाते हैं, तो वो भी उसमें डालने दें कि लोग जाके सुबह सुबह। बिल्कुल अच्छा आइडिया है और इस पे भी काम करेंगे। नहीं, आइडिया तो सही है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो हूँ ना, तो मैं ढूंढता रहता हूँ, मुझे नई चीज़ चाहिए। तो ये भी तुमने पार्क डाल दिए, योगा वाले भी डाल दिए, और वो हमारे भट्टी पार्क में लोग सुबह सुबह हंसते हैं उसमें। अब ये हमें ड्रामे में दिखाते हैं लेकिन असली में भी है ऐसा। तो किसी दिन जाके देख लें भाई क्या है, हंस के आ जाएं और योगा करके आ जाएं। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ आई हुई है, अभी मैंने एक और देखा था रिसेंटली जिसके अंदर किक बॉक्सिंग थी और उसमें था मिक्स आ गया इसके अंदर, मिक्स भी आ गया इसमें कुछ ना। अब देखेंगे कैसे जाके, तो ये तो हमारी तो ज़िंदगी में ख्वाहिश ही रह गई है और हम उसको जाके करेंगे। सारा बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा। ये आइडिया आया कहाँ से था, ये अभी तक बाकी रह गई ये बात? आइडिया यूएस में रहते हुए ही है बेसिकली। उधर के थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है कि आप ट्राई भी कर सकते हैं इजीली, आपको फ्री एक्सेस भी दे देते हैं। बट पाकिस्तान में वो इस तरह का कोई करना ना चाहता है ना कुछ। अगेन जैसे आपने बोला, क्राउड का भी थोड़ा होता है कि कौन एंटर हो रहा है कौन नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं है। उधर क्योंकि ये मसले थोड़े कम है निस्बतन, तो उधर मेरे ख्याल से वो एक्सेस आपको करने भी देते हैं। फ्री ट्रायल में आप जाके आप योगा स्टूडियो भी जा सकते हैं, थोड़ा आपने स्ट्रेच कर लिया। तो उधर से मुझे फिर आइडिया आया कि यार इधर पाकिस्तान में भी थोड़ा ऐसे फ्लेक्सिबल काम पे होना चाहिए। साथ साथ आजकल आपने देखा होगा सऊदी में भी, रियाद में भी बहुत काम हो रहा है फिटनेस पे और जनरल स्पोर्ट्स पे। तो मैं सोचा एक अच्छा इन्वायरमेंट है कि ये स्टार्टअप ग्रो भी कर सकता है इस रीजन में, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए स्पेशली। नहीं, बहुत अच्छा है। देखो बात करते करते एक और बात आई है, जैसे होम किचन है ना, ऐसे ही तुम्हारा हो सकता है होम एक्सरसाइज, जो मोहल्ले के अंदर ही आके, जो कि आगे आप लोगों को खुद भी नहीं पता कि मोहल्ले में जैसे ट्यूशन सेंटर होते, तुमने होम लगा दिए जो फीमेल्स के अलग हो गए कि भाई घर पे योगा हो गया, तो वो 4 फीमेल्स के साथ लेके बैठ गए, उनको योगा कर, वो आपके साथ आपके थ्रू कनेक्ट हो गई। वो भाई उसको तुमने अपने सब्सक्रिप्शन पे चार्ज किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाद में वो डायरेक्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर है इस पर, बाद में वो डायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इनिशियली एक मोमेंटम तो क्रिएट हो सकता है कि वो होम बेस भी अगर करना चाहें। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो सुबह घर पे अकेले कर रहे होते हैं, साथ में दोस्तों को ज्वाइन करके कर लें। मेरे अपना दोस्त है मोहल्ले का, वो जा रहा होता है अलग टाइमिंग पे, मैं अगर हम एक ही साथ टाइमिंग पे जाते हैं तो मोमेंटम भी क्रिएट हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी फिटनेस की।
सबकी तोने बाहर आ रही है, मेरी खुद की भी आ जाती है। तो इस पे ये भी आगे जाके आपके पास ऑप्शन आ सकता है, आप मेडिसिन की गाइड दे सकते हैं कि मेडिसिन कौन सी मेडिसिन, एक डॉक्टर डाला आपने, वो मेडिसिन की गाइड दे देगा कि भाई ये मेडिसिन इस हेल्थ के लिए आपने ऑन बोर्ड कर लिए। फिर उनको बता दिए कि फिटनेस के अपने जाके टेस्टिस वालों के साथ में फिटनेस के टेस्ट फ्री करा दिया, और बड़ी मैं तो दिमाग चल रहा है मेरा। नहीं, आपने हेल्थ साइड पे बात की है तो मज़े की बात ये है कि उसी सॉफ्टवेयर हाउस में हमने एक और भी स्टार्टअप लॉन्च किया, सोल विस्पर्स के नाम से। उसमें हमने बेसिकली इस साइड पे फोकस ज़्यादा किया हुआ है, वेलनेस के साइड पे, चाहे आपको डाइटिशियन से मिलना हो, थेरेपिस्ट से मिलना हो, या इवन AI बेस्ड आपको रिकमेंडेशंस चाहिए अपनी हेल्थ की, तो वो उस ऐप में भी मौजूद है। ये तो इसी में आ चाहिए आप, क्योंकि हेल्थी है ना। क्योंकि अगर किसी को टेस्ट कराने हेल्थ के रिलेटेड, तो वो यहाँ से आपका डिस्काउंटेड ऑफर में भी जा सकता है। इसके अंदर एक और होते हैं जो कि आपको फिटनेस की एजुकेशन देते हैं। जब मैं था मलेशिया में गया था, तो मलेशिया में उसने कहा था कि आपका फिटनेस टेस्ट है। मैंने कहा हम पाकिस्तान से हैं, यहाँ टेस्ट तो सिर्फ तब शुगर का या ब्लड प्रेशर का होता है भाई, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता। या फिर बचपन में हम क्लास के अंदर टेस्ट देते हैं, तो फिटनेस के टेस्ट आप डाल सकते हैं कि भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बिफोर जैसे आपके पास वो साइन अप करके चला गया, आपने उस पर डाल दिया कि भाई ये फिटनेस आप अपना टेस्ट करा लें, और वो फिटनेस का टेस्ट वो अपने सारे उसकी प्रोफाइल पे भी आ जाएगा। फिटनेस का टेस्ट करा के आपने उसकी ऐप पे ही होगा ना सारा, ऐप पे ही है। तो फिटनेस का अगर किसी और ऐसे स्कोर्स बेसिकली फ्रेंड्स में भी सर्कल में अचीवमेंट्स नजर आ रही होंगी, कितना फिटनेस अभी लेवल है। नहीं, अच्छा आइडिया है, इसको भी कंसीडर करेंगे। उसको दिख रही है ना, जैसे जिस जिम में जा रहा है तो उस जिम वाले को पता होगा उसकी फिटनेस लेवल क्या है, तो वो उससे रिलेटेड भी वो इक्विपमेंट दे सकता है उसको। मतलब अदरवाइज उसने कोई हैवी वेट जाते ही उठा लिया, वो एक और चैलेंज है ना। तो वो अगर इन हो रहा है तो उसके पास उसका फिटनेस की इंफॉर्मेशन सारी आ रही होगी, वो भी होगा। अच्छा, थोड़ा सा बैंक ऑफ अमेरिका में बात करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका में क्या करते थे, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती थी, और वो तुम्हें जॉब मिल कैसे गई? क्या अकाउंट खोलने के चक्कर में लगे हैं? जॉब इस तरह के अंडरग्रेड में ही था। मैंने दीगर जगहों पे भी इंटर्नशिप्स की थी। अपने सेकंड ईयर से ही मैंने जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर दी थी, मल्टीपल इंटर्नशिप्स करने के बाद। उसके बाद थर्ड ईयर में, जूनियर ईयर के बाद, मुझे बैंक ऑफ अमेरिका में इंटर्नशिप मिली। 2-3 ऑप्शंस थे कंपनीज़ की, तो बट डिस्कशंस के बाद मैं सोचा बैंक ऑफ अमेरिका चूज़ करते हैं। उधर का इंटर्नशिप प्रोग्राम किया मैंने, 3 मंथ्स का तकरीबन था। इट वाज लाइक अ रोटेशनल प्रोग्राम था कि आप थोड़ा आप काम डेवलपमेंट साइड पे कर सकते हैं, थोड़ा आपको डेटा साइड पे सिखाएंगे काम। तो उस तरह मेरे 2-3 महीने बिल्कुल अच्छे गुजरे थे। कनेक्शंस मेंटेन किया हर किसी के साथ, जब टाइम मिलता था काम के साथ साथ में जो बाकी टीम मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइड द टीम कोई लीडरशिप हो, उनके साथ 1-on-1 मीटिंग स्केड्यूल करता था कि मैं इंटर्न हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके एक्सपीरियंस से सीखना चाहता हूँ। तो उससे ये होता है कि आपकी एक तो जनरल नॉलेज भी बढ़ जाती है, कनेक्शंस भी बढ़ते हैं। एंड आई थिंक स्पेशली यूएस में कनेक्शंस पे बहुत फोकस वो करते हैं कि आप कनेक्शंस बनाएं और साथ साथ फिर ग्रो करें उन कनेक्शंस के साथ। तो इंटर्नशिप ख़त्म हुई, उसके बाद मुझे विद इन अ मंथ मुझे फुल टाइम ऑफ़र मिल गई थी। टिल देन आई वाज स्टिल कंप्लीटिंग माय अंडरग्रेड। तो मैंने फिर अपना फाइनल ईयर, सीनियर ईयर कंप्लीट किया और उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका ज्वाइन किया मैंने। नहीं, बहुत अच्छा है। बैंक ऑफ अमेरिका या अमेरिका में रह के क्या ऐसा लेसन तुमने आपको मिला जो कि यहाँ की यूथ में आपने देखा हो? क्या डिफरेंशिएट्स क्या है और क्या ऐसा लेसन मिला आपको? आई थिंक जो आप हमें देना चाहें, क्या दिस इज द लेसन फॉर, क्या वहाँ पे इस तरह से नहीं होता, इस तरह से होता है? जैसे एक तो ये कि हम 11 बजे सो के उठते हैं नहीं, ये तो है कि बेसिकली टाइम का उधर सब नहीं सुना होगा कि डिनर का टाइम बड़ा जल्दी हो जाता है। इधर हम लंच ही ख़त्म करते हैं, उधर डिनर का वक्त स्टार्ट हो जाता है। 5 to 7-8 के बीच में डिनर का चल रहा होता है। तो आई थिंक उधर ये कि टाइम जनरली पंक्चुअल होना एक तो बहुत ज़रूरी है। इधर हमारी बहुत आदत होती है 1 घंटा
लेट तो हम वैसे ही होता है, कोई गेस्ट हमारा अगर शादी पे बुला दिया टाइम पे ही आ गए तो गेस्ट वो होस्ट ही नहीं होंगे उस वेन्यू पे। तो आई थिंक ये थोड़ा हमें अपना रूटीन भी एज वेल एज अगर टेक्निकल साइड पे बात करें तो हमें थोड़ा बेसिकली खुद को बस पॉलिश करना है उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। आजकल तो नॉलेज गेन करना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, आप चैट जीपीटी से भी कुछ पूछ लें, आजकल सारे बातें कर रहे हैं उनके साथ। तो ये कि आप रेज्यूमे भी, चाहे आपकी जो स्किल्स हैं वो एक तो मार्केट आप सही करें अपना, और साथ साथ खुद को भी पॉलिश करते रहें, मतलब स्किल्स भी सीखें और साथ साथ जिस तरह डिस्क्राइब करना है रेज्यूमे में। अक्सर इधर भी कुछ मैंने हायरिंग के कुछ रेज्यूमेस देखे हैं, एक लाइन में बस दे देते हैं या स्किल एक लिख देते हैं और बस दी एंड है। बट उधर आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर आपको इधर इवन पाकिस्तान से बैठ के आप जॉब्स ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, यूएस में भी ढूंढ सकते हैं, आपको वो फॉर्मेट थोड़ा सीखना होगा कि वो किस तरह रिक्रूटर्स भी अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को। लाइक उनका ये है कि एक स्टोरी आपको बतानी है कि क्या स्किल आपने सीखा है, उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या रिज़ल्ट हुआ, एंड में कंपनी को उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको। वो चीज़ हमारे करंट मेरे ख्याल से यूथ में, वो उनके रेज्यूमेज में स्पेशली पाकिस्तान में वो चीज़ मिसिंग है। तो थोड़ा खुद को बस पॉलिश करना है, खुद को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। एंड आई थिंक हम स्पेशली पाकिस्तानी में इतना स्किल है कि हम कहीं भी सक्सेसफुल होके पहुंच सकते हैं। नहीं, मिसाल के तौर पे जो आप ये कहना चाहते हैं कि हम लिख देते हैं कि हमें हमने फोटोशॉप का एक्सपीरियंस है या फिर हम एपटेक के सर्टिफाइड है, सिर्फ ये लिखते हैं। आप कहते हैं ये नहीं लिखना, उसको स्टोरी टेलिंग के साथ बताना है कि मैं एपटेक का सर्टिफाइड तो हूँ, साथ में मैंने एक ये प्रोग्राम बनाया था, उसमें ये अचीव की थी और हमें ये सर्टिफिकेट मिला, और फिर क्या फ़ायदा हुआ, फिर मतलब पूरा एंड टू एंड स्टार्ट से रिजल्ट। इतना बड़ा हो जाएगा, पढ़ेंगे उसको वो लोग। ये भी एक स्किल है। इधर मैंने बहुत 2 पेजेस 3 पेजेस रेज्यूमे लिखना है, ये भी स्किल है हमारा। हमें एटलीस्ट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में यही सिखाया गया कि 1 पेज का आप रेज्यूमे सिर्फ रखें, उसमें जितना आप डाल सकते हैं, जितना कर सकते हैं, वो 1 पेजर ही है, आगे कोई पढ़ेगा नहीं बेसिकली उसको, ज़्यादा टाइम भी नहीं होता रिक्रूटर्स को। अच्छा, साथ साथ बेसिकली कनेक्शंस, अगेन जो मैंने बोला, मैंने भी क्या किया था इंटर्नशिप के वक्त भी, उधर स्पेशली लिंक्डइन को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं लोग, कि रिक्रूटर्स को आप लिंक्डइन पे ज़रूर मैसेज करें कि मैंने ये जॉब अप्लाई किया है या करना है मुझे, साथ साथ डिस्कशन करें। तो आई थिंक इतने लोग जॉब एक पे अप्लाई कर रहे होते हैं, बट जब आपके रिक्रूटर से कोई डिस्कशन होती है, कनेक्शन बनता है, तो वो आपको आगे इंटरव्यू स्टेज तक ले जाता है। फिर बाकी इंटरव्यू तो आपके हाथ में, जिस तरह आप पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा, हमारे पास ये ऑप्शन है होता है कि हम उसको मैसेज कर सकते हैं रिक्रूटर को लिंक्डइन के ऊपर, कि आप उसमें थोड़ा मेहनत होता है, ऐसा नहीं कि एक को कर दिया। आप एक ही कंपनी में 10-20 रिक्रूटर होते हैं, सबको ट्राई करें, सबको मैसेज करें, कोई ना कोई आपको शायद रिस्पॉन्स कर दे, और जब रिस्पॉन्स आएगा तो इंशाल्लाह वो फिर आपको इंटरव्यू स्टेज तक ले जाते हैं। कोई ऐसी सजेशन देना जो हम यहाँ से बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं? या आई मीन यहाँ से भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। पर्सनली भी जानता हूँ, इधर पाकिस्तान में बैठे सिर्फ इंटर्नशिप्स के लिए भी यूएस लोग आए हैं और वापस भी गए। आई थिंक जैसे मैंने बोला कि थोड़ा रेज्यूमे को आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देख के फॉलो करना है, थोड़ी स्टोरी टेलिंग अपनी बेहतर बनाए, साथ साथ चीज़ें स्टैंडर्डाइज करें। अगर टेक्निकल साइड बात करें तो आपकी पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, पोर्टफोलियोज़ होते हैं, आप वो किस तरह अच्छे से पोर्ट्रे करें, दिखाएं। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती हैं, ऑफ कोर्स कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस कुछ आ जाते हैं, बट बेसिकली मेहनत स्टॉप नहीं करनी चाहिए, करते रहें। मैंने भी जब इंटर्नशिप के लिए, ऐसा नहीं है 1-2 अप्लाई किया, 100s डेली आपको करने होते हैं। अब तो फ़ोन भी इतना ईजी हो जाता है, बहाना नहीं चाहिए कि आपको लैपटॉप पे बैठना है, खोलना है थोड़ा डेडिकेटेड टाइम। मेरा ये होता था, जब टाइम मिला ऑन द गो भी फ़ोन पे मैं अब जॉब्स अप्लाई कर ही रहा था। एंड
या जस्ट डोंट स्टॉप एंड इंशाल्लाह फिर एक ना एक दिन किसी का एक जवाब का वेट होता है बस। अच्छा, एक और पॉइंट है, हम जितने भी होते हैं वो तो या तो पेट्रोल पंप जाते हैं, गाड़ी चला रहता है, तो हाउ डिड यू फाइंड द जॉब कि आपको वहाँ बैंक ऑफ अमेरिका में, बिकॉज बाइसनेस होती है यार, हमें तो देंगे ही नहीं, हम तो पाकिस्तान के हैं, तो आपने ऐसी क्या एक्टिविटी वहाँ की, क्या ऐसे स्टेप्स लिए जो लोग अभी हमें वहाँ सुन रहे हैं, जो सुनेंगे इन फ्यूचर, कि वो उस तरह से एक्टिविटी करें और बैंक ऑफ अमेरिका या इस तरह बड़े बैंक या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर सकें? मतलब किस तरह से आपने ढूंढा वहाँ पर इसको, जॉब्स को? आई थिंक स्पेशली क्योंकि मैं उधर मैंने एजुकेशन कंप्लीट की अपनी, ये थोड़ा ट्रांजिशन तो होता है, बट अंडर ग्रेड में क्योंकि मैं गया था 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम था, आपको बहुत टाइम मिल जाता है थोड़ा एडजस्ट करने में। फर्स्ट 2 इयर्स आप थोड़ा एडजस्ट करते हो उधर के माहौल को, फिर साथ साथ आप खुद को भी थोड़ा इम्प्रूव करते हो, खुद की चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स हो, चाहे वो कोई भी कॉन्वर्जेशनल स्किल्स हो, तो वो भी आपको थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है। तो 1-2 साल उस पर भी मेहनत किया, उसके बाद फिर एज तब मिलता है जब आप पहले से ही स्टार्ट करें। अक्सर जैसे अगर मैं यूएस नेशनल्स की या किसी की बात करूं, उनके पास टाइम होगा कि वो भले 4th ईयर में भी अगर वो इंटर्नशिप्स ढूंढना चाहें, दे हैव टाइम। हमारे पास फोकस में जाना चाहिए कि हमें जॉब ढूंढनी है, उसके बगैर देयर इज नॉट मच पॉइंट कि आप उधर पढ़ के आ गए या कुछ। तो मेरा शुरू से यही फोकस था कि इंटर्नशिप्स करता रहूँ, जितना करियर एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकता हूँ उधर। तो बिफोर इवन जॉइनिंग बैंक ऑफ अमेरिका में ऑलरेडी 2-3 अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप्स या पार्ट टाइम जॉब कर करके फिर मैंने अपना रेज्यूमे बिल्ड किया। और वो रेज्यूमे जो बिल्ड करना है वो लोकल यूएस कंपनी से ही आपको बिल्ड करना है। मतलब इधर का आप अगर एक्सपीरियंस बताएंगे, अनलेस इट्स लाइक वन ऑफ द टॉप 3-5 कंपनीज इन पाकिस्तान, इधर का एक्सपीरियंस ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखता उधर, बल्कि आपको उधर का लोकल एक्सपीरियंस चाहिए। आप अपना रेज्यूमे करियर बिल्ड करें, साथ साथ स्टेपिंग स्टोन्स करते रहें, एंड देन इवेंचुअली यू गेट अपॉर्चुनिटीज इन लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनीज। नहीं तो कैसे उनको रीच आउट कैसे किया, मतलब द वे ऑफ रीच मेरा था पॉइंट, कि आपने उसको गूगल पे सर्च किया, लिंक्डइन पे सर्च किया? या लिंक्डइन पे मेरा ज़्यादा था फोकस, लिंक्डइन एज वेल एज आजकल लिंक्डइन पे भी वो सारे अपने करियर वेबसाइट्स पे ही आपको रीडायरेक्ट करते हैं। सो लिंक्डइन एज वेल एज उनकी अपनी जो जॉब पोर्टल्स हैं उनके थ्रू भी करता रहा। लिंक्डइन भी एक और भी है जॉब जीनी के नाम से, उसके थ्रू भी किया, और साथ साथ कंपनीज एम्प्लॉयर्स के डायरेक्ट जॉब पोर्टल्स पे भी। अच्छा, और अगर कोई कनेक्शंस आपके पास हैं या किसी से अच्छी बातचीत होती है तो ज़रूर आप उनको भी बोलें कि रेफरल आपको करें। वो जो अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है उधर, दे कैन सबमिट अ रेफरल फॉर यू, तो वो भी थोड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है कि इंटरव्यू प्रोसेस तक जाना है। एक्चुअली होता है कि एप्लीकेंट्स इतने आते हैं, पर इंटरव्यू स्टेज पे जब जाना है ना, उसके बाद आपके हाथ में है कि आप किस तरह वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा ईजान, सवाल ये था आसान, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, क्या इंटर के बच्चे, मैट्रिक के बच्चे, इज देयर एनी वे कि वो ऑनलाइन कुछ इंटर्नशिप ढूंढ सकें और यूएस जाके इंटर्नशिप कर सकें? यहाँ से बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है? Yeah, like there is possibility. I won't say it's not. कि जैसे मैं मेंशन किया था कि बेसिकली आप अप्लाई ज़रूर करें, उससे डिस्करेज ना होना है। आप चाहे आपको 100 एप्लीकेशंस अ डे भी करनी हो तो ट्राई करना चाहिए। इधर हैं एक्चुअल सक्सेस स्टोरीज़ के लोग इधर से अप्लाई करके पाकिस्तान से फंड इंटर्नशिप, ओनली शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के लिए टेस्ला में भी गए, दीगर सिलिकॉन वैली कंपनीज़ में भी गए। उसका तरीका यही है कि आप बेसिकली रेज्यूमे अपना यूएस स्टैंडर्ड के हिसाब से करके यू अप्लाई, कीप रीचिंग आउट टू रिक्रूटर्स एज वेल, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, चाहे जॉब जीनी हो, चाहे इंडीड पे हो, एंड साथ साथ आप अप्लाई करते रहें। नेचुरली ये होता है कि इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है,
अगर यूएस की बात करें वीज़ा इश्यूज़ वगैरह कुछ आ जाते हैं उसमें, बट बाकी कंट्रीज़ में भी उनके ऑफिसेज होते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका के सिंगापुर में भी ऑफिस है, यूके में भी ऑफिस है। सिमिलरली आप बाकी कंपनीज़ में भी आप टारगेट करें ज़रूर। एंड देन फॉर फुल टाइम तो स्पेशली मैं इनकरेज करूँगा कि आप इधर से ग्रेजुएट भी हो रहे हैं पर आप अप्लाई ज़रूर करें। अच्छा, उनकी डिफरेंस होता है, अक्सर ये होता है कि जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पर लिखा होता है कि फॉर क्लास ऑफ, सपोज इस साल कोई ग्रेजुएट हुआ है तो क्लास ऑफ 2025 होगा, नेक्स्ट ईयर क्लास ऑफ 2026। उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन वो नहीं होती कि आप ऑलरेडी हर चीज़ पता है, वर्सेस कंपेयर टू गेटिंग हायर्ड एज एन एक्सपीरियंस्ड हायर। वो थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है, उसकी इंटरव्यू प्रोसेस भी थोड़ा ज़्यादा होता है, 4-5 राउंड्स हो जाते हैं कभी कभार। अच्छा, इतने ज़्यादा हम नहीं, ज़बरदस्त है। चलें, ये तो बहुत अच्छा रहा। कोई आखिरी में कोई हमारे क्योंकि हमारा स्किल बेस्ड पॉडकास्ट होता है, कोई ऐसा व्यूवर्स को फॉर ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड है या फिजिकली जॉब से, या हम कहते हैं 500 फॉर्चून कंपनी से उस पर अप्लाई करना चाहें, कोई उनको ऐसी एडवाइस देना चाहो इसी जॉनरा के अंदर? या आई थिंक अगेन लाइक डोंट स्टॉप द एफर्ट, आप करते रहो। लोग अक्सर ये करते हैं 10-20, काफ़ी रिजेक्शन ईमेल्स आती हैं, मुझे भी आई हैं ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है नहीं आती, बट इवेंचुअली आपको सिर्फ एक यस चाहिए और आपका करियर पाथ मतलब 0 से 100 शूट होता है। सो आई थिंक मेहनत ज़रूर कंटिन्यू रखें, साथ साथ बस वही है कि जिधर की आप अप्लाई करें और इवन जिस जॉब पे के लिए आप अप्लाई करें, आप अपना रेज्यूमे उस तरह केटर करें कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट आपका रेज्यूमे मेजॉरिटी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बाकी चीज़ों की बात करें, तो आई थिंक टेलर करना वो भी एक अच्छा स्किल होता है कि हर जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हैं आप उस हिसाब से रेज्यूमे अपना बनाएं, एज वेल एज जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो ज़रूर आप अपने रेज्यूमे में भी इंक्लूड करें। क्योंकि आजकल ये होता है कि एक पहले स्क्रीनिंग प्रोसेस से ही गुजर जाता है, उसमें अगर आपकी वो स्किल्स मैच नहीं होते तो अक्सर आपका आगे तक स्टेज पे भी नहीं जाता रेज्यूमे। मतलब मैं जो आपके पॉइंट से समझा कि ऐसा ना हो कि एक दफ़ा जो सीवी बना ली वो प्रिंट आप सबको ही भेजे जा रहे हैं। पहले तो था प्रिंट होता था, अब होता है कॉपी, सेलेक्ट अटैच, हियर आई एम अटैचिंग, वो नहीं करना। जो जॉब है उसको डिस्क्राइब करना है, या हम इसको आसान कर लेते हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो दें, अपनी सीवी ChatGPT को दे दें, वो बोले रीराइट कर दे अकॉर्डिंग टू दिस, वो मेरे ख्याल से कर देगा। आई डिडंट राइट बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको सेट कर देगा। अगर पीठ है तो अकॉर्डिंगली वो कीवर्ड उसमें इन्फ्यूज़ करके फिर वो आप उसको साइन कर दें ताकि वो स्क्रीनिंग में आ जाए। ऐसा ना करें कि आप कि एक ही बात को कहीं डिफरेंट स्टाइल से किया जा सकता है। हो सकता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता हो, लेकिन आप प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहे हो, वो टीम लीड कह रहा हो, बात तो घूम के आ जाती है कि सिमिलर टाइप वो एक ही बात को डिफरेंट स्टाइल से कह रहा होता है। हो सकता है वो कह रहा है असिस्टेंट मैनेजर, अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना कि हमने बाहर काम करना है, तो आप किसी भी उसको रीराइट करके रीफ्रेश करके उसको भेज सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए, बिकॉज अभी हमारी शायद ये रूटीन में नहीं है। तो व्हाट एग्जैक्टली वी लर्न हियर कि आपने हमेशा सीवीज को उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके भेजना है कि जो उसने ऑब्जेक्टिव मांगा उस ऑब्जेक्टिव से रीराइट कर लें। अच्छा, ये तो हो गया सारा सीन। एपटेक में रहते हुए एपटेक ने आपकी कितनी लोगों की तो की आपकी कितनी हेल्प आउट किया है? नॉट एज एन फादर, मैं कहता हूँ कि एज अ डेवलपिंग एंड की बात करता हूँ मैं। या फॉर श्योर, आई थिंक सबसे पहले मैंने एपटेक का 3 ईयर ACCP प्रो कंप्लीट किया था, जो डिप्लोमा मैंने यहाँ पाकिस्तान से किया था। यस, शार फैसल से ही किया था मैंने। डिप्लोमा मिला मुझे उसके साथ साथ, एंड दिस वाज बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी इवन। तो साथ साथ मैंने काफ़ी स्किल्स ऐसी सीख ली थी जो यूनिवर्सिटी में भी ऑफ कोर्स मुझे एक एज मिल गया था कि ऑलरेडी मैं कोडिंग का एक्सपीरियंस ला रहा था या डिफरेंट डेटाबेसेस काम करने में। तो एपटेक जनरल स्किल्स आप सीखते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग ही है आपके लिए।
उसके अलावा अगर मुझे कोई इशू हुआ था एक कोई प्रोजेक्ट में, जो कि एक मैंने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी एप्टेक में सीख चुका हूँ, बट यूनिवर्सिटी में यूएस में रहते हुए मुझे कोई किसी चीज़ में हिकअप हुआ तो उनके टीचर्स फिर भी मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडिली अवेलेबल थे, उधर से भी गाइड करने के लिए, और जो भी मुझे हेल्प चाहिए थी उसके लिए भी मैं रीच आउट करता था, तो वो अवेलेबल ओपन आर्म्स के साथ थे। उसके अलावा इवन इन फैक्ट इंटरेस्टिंगली सीक्वल मुझे फॉर सम रीज़न यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया। जब मैंने बैंक ऑफ अमेरिका ज्वाइन किया तो वो स्किल मुझे नीडेड थी, और मेरा एज ये था एटलीस्ट मैंने एप्टेक से वो स्किल पढ़ चुका था। तो इवन ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि अच्छा मैंने ये पहले से ही स्किल किया हुआ है, एंड कोई उसमें मुझे फिर लैक नहीं करना पड़ा। अच्छा, अगर हम कंपेयर किए वहाँ पर इंडिया से भी लोग पढ़ के आते होंगे और हम यहाँ से भी जाते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस यू फील देयर, कि क्या डिफरेंस है? उनका बहुत आउटस्टैंडिंग है या सिमिलर है, या उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की मार्केट की हुई होती है उन्होंने? आई थिंक ये तो है कि उनका जो डोमेस्टिक एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आप डिनाई नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं कि हम compete नहीं कर सकते। उधर रहते हुए ये कभी डिफरेंस नहीं लगा कि अच्छा वो क्योंकि इंडिया से या नेबरिंग कंट्री से उनका थोड़ा एज ज़्यादा ही, वो उधर एक तो हमें कैटेगराइज भी एक ही करते हैं, सारे ही साउथ एशियन होते हैं, और स्किल पे भी हम compete कर सकते हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं है। बस इट डिपेंड्स लाइक जिस पर्सनैलिटी पे भी है कौन कितनी मेहनत करता है एट द एंड ऑफ द डे। वहाँ पर ये मेरा जो सवाल था वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से या बंदे के खुद के स्किल पर डिपेंड करता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा या आपको सिखा देगा, आगे यूटिलाइज या माइंड अपना दिमाग जो है अपने वो खुद चलाना है, तो वो तो आपने खुद ही चलाना होगा। या लाइक जैसे आपने बोला द लेटर के बेसिकली स्किल पे ज़्यादा ही है, क्योंकि अनलेस आप टॉप 5 दुनिया की यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट कर रहे हैं, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ये रियली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उस पर ये कि आप किस तरह अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, किस तरह आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, एंड अगेन इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं। हमारे लोग इधर इंटरव्यू प्रैक्टिस भी नहीं करते ज़्यादा। उधर यूनिवर्सिटी में भी मैंने मॉक इंटरव्यूज़ किए थे, खुद से बेसिकली पहले प्रैक्टिस भी किया इंटरव्यूज़ कैसे करना है, बैक एंड फोर्थ, लोगों से फीडबैक लिया कि मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए आपको थ्राइव करना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं कि इंटरव्यू की प्रैक्टिस, हम तो डायरेक्ट जाते हैं ये क्या चीज़ है, मैं तो कहता हूँ ये चीज़ क्या है, मैं तो कभी भी नहीं सुना। या आई थिंक ज़रूरी है, क्योंकि आप पहले आप किसी इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, चले 1-2 इंटरव्यू में आपको थोड़ा बहुत अपना समझ आ जाता है कहीं कहाँ पे फेलियर्स हैं, कहाँ पे लैकनेस है। बट आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ अब तो शायद एप्टेक ने स्टार्ट कर चुके हैं वो लोग, बट वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को वो मॉक इंटरव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप पहले से ही पढ़ते हुए ही आप अपनी इंटरव्यू प्रैक्टिस करें। फिर वो चाहे जस्ट बेसिक HR इंटरव्यू हो, चाहे टेक्निकल इंटरव्यू हो, क्योंकि कोडिंग आती है, जैसे अगर मुझे कोडिंग आती है, बट एक चीज़ है जब 2 लोग मेरे इंटरव्यू पे सामने बैठे हैं और उनके सामने कोडिंग करनी है, वो अलग थोड़ा प्रेशर हो जाता है। तो आई थिंक वो भी प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव करते हैं, बिल्ड करते हैं वो चीज़ के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई थिंक हमारे यहाँ तो एप्टेक का आपने मुझे बताया, मुझे नहीं लगता अभी हमारे यहाँ ये कल्चर बिल्ड हो गया कि वो मॉकअप डेमो उसको कराया जाए कि प्रैक्टिस करा दें कि भाई ये सवाल हो सकते हैं, और वो तो डायरेक्ट जाता है बस। और वो अगेन इंस्टीट्यूशन को तो प्रोवाइड करना ही चाहिए, बट साथ साथ स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर स्टूडेंट उसको अवेल नहीं करना चाहता तो वो कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं कर सकता। तो बेसिकली एज इन फीडबैक आप ज़रूर लें, आपका कोई अगर करियर एडवाइज़र है या कुछ, उनसे फीडबैक ज़रूर लें कि मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरह इंटरव्यू बेहतर हो सकता है मेरा। तो आई थिंक वो फ़र्क फिर पड़ता है। अगर हम अब समराइज़ की तरफ लेते हैं, मैं कहता हूँ कि आपकी ऐप है माशाल्लाह से, उसको अगर हम एक सेंटेंस में ख़त्म करें तो क्या विज़न देती है फ्यूचर के अंदर जाके? आई थिंक
one flexible membership that unlocks gym, studios, venues in your country इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उसी मेंबरशिप पे आप किसी और सिटी में भी कर सकते हैं, आपको और मेंबरशिप्स नहीं चाहिए. बट ऑफ कोर्स ग्लोबल भी है कि आप उसी ऐप के थ्रू आप ग्लोबल भी जा सकते हैं, किसी और कंट्री में भी जिम जा सकते हैं. नेचुरली उसकी आपको अलग से फिर आपको सब्सक्रिप्शन उस कंट्री की चाहिए, या फिर आप वन टाइम टोकन्स उस कंट्री के लिए ले सकते हैं. तो ये क्योंकि मैंने रिसेंटली भी देखा था, मैंने मामू को बताया था कि भाई मैं 1,08,000 रुपये की ईयरली मेंबरशिप लेता हूँ. तो कहते हैं ये ऐसा डिवाइड किया, कहते हैं 400-500 डॉलर बन गए थे. तो कह रहे हमारे यहाँ $200 में मिल जाती है. मेरे ख्याल से भाई ज़रा सस्ती है, बिकॉज वहाँ पे एक उनकी हैबिट भी है ना, और वहाँ पे जगह जगह बने हुए भी. हमारे यहाँ थोड़ा मुश्किल है. तो ये एक चैलेंज आपको आगे जाके भी आने वाला है. बाहर सस्ती है, मुझे ऐसा लगता है रिसोर्सेस जिम की. ऐसा ही आई थिंक इधर बाहर का ये होता है कि एक तो बहुत सारे हैं और सारे अच्छे डिसेंट स्टैंडर्ड के बने हुए. इधर पाकिस्तान में अगर बात करें तो देयर 2 डिफरेंट स्केल्स. कोई आपको 200 की भी मेंबरशिप शायद मिल जाए, महीने की भी शायद वो आपको फिर 2 लाख तक भी चली जाती है चीज़. तो आई थिंक इट्स अबाउट कि वो स्टैंडर्ड्स इतने उनके डिफरेंट होते हैं कि वो फिर प्राइस पॉइंट उस हिसाब से आ जाए. वर्सेस इंटरनेशनली तकरीबन सारे ही जिम स्टूडियोज़ एक डिसेंट स्टैंडर्ड पे होंगे. सब में एयर कंडीशनिंग होगी, सब में चाहे मेल जा रहा हो फीमेल जा रहा हो, सबकी सेफ्टी उधर ऑफ कोर्स होती है. वर्सेस इधर थोड़ा वो देखना पड़ता है बेसिकली. नहीं ठीक है. और मैं अगर बात करूं आखिरी में, अगर हमें क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग ऑनलाइन जॉब ढूंढना चाहते हैं एज अ इंटर्नशिप, अमेरिका, यूएस, कनाडा, डिफरेंट कंट्री में जाना चाहते हो. यूएस कनाडा वैसे अमेरिका यूएस एक ही होता है. तो अगर कोई डिफरेंट कंट्री में जाके एक ही चीज़ को 2 दफ़ा बोला, तो डिफरेंट कंट्री में जाके अगर वो अप्लाई करना चाहे तो कैसे अप्लाई कर सकता है, और कहाँ अपॉर्चुनिटी इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास? आई थिंक दुनिया तो पूरी ओपन है. अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो और कोई आपके साथ कर ही रहा है अप्लाई. तो आई थिंक जितना मिस आउट करते हैं, अगेन ज़रूर ढूंढते रहें और ज़रूर अप्लाई करते रहें. अगर आपकी जॉब चल भी रही है, डजंट हर्ट कि आप इंटरनेशनल भी अप्लाई करते रहें. कल को आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. आजकल यूरोप में, मिडिल ईस्ट में बहुत काम हो रहा है. हम अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया को अक्सर हम नहीं इंक्लूड करते इन कॉन्वर्जेशंस में, बट हम भूल जाते हैं उधर भी बहुत मार्केट है, उधर भी बहुत डिजिटलाइजेशन पे फोकस है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जिधर हम एज पाकिस्तानी भी उधर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और अगर एपटेक से रिलेटेड में कहूँ तो क्या मैसेज दोगे? आई थिंक एपटेक आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. उधर से ग्रेजुएट होके डिप्लोमा हासिल करके वो स्किल्स मैं अपने करियर में साथ ही लेके घूम रहा हूँ. एंड आई वुड इनकरेज एवरीवन, ज़रूर आप करें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ में ए लेवल्स में भी मैंने किया आईटी, उससे हट के आपको ये एक जॉब रेडीनेस आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि वो इंस्टीट्यूशंस नहीं कर पाते. एपटेक का फोकस ही ये रहता है कि आप अपने स्किल्स डेवलप करें और साथ साथ जॉब रेडी निकलें, आप किसी भी दुनिया में वो काम करने के लिए काबिल हो. हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो जो हमारा व्यूवर्स ये कि जो स्किल्ड बेस है सारे के सारे, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक मैसेज मैं चाहता हूँ ये यूथ के पास ज़रूर चला जाए? आई थिंक अगर मैं मैसेज दूँ स्किल्स पे, टेक्निकल स्किल्स अलॉन्ग विथ एआई, आई थिंक एआई के साथ साथ आपको प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ करनी है. आपको एआई अच्छा यूज़ करना आना चाहिए आपको. चाहे जो भी टूल्स हैं डिफरेंट हों. अक्सर लोग ये करते हैं, आप चैट जीपीटी में भी डालते हैं, कोई वापस रिस्पॉन्स आता है, वही कॉपी करके पेस्ट कर देंगे चीज़. ये चीज़ बेसिकली लाइक थोड़ा नाइव है कि लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये चीज़ कहाँ से आई है. ये थोड़ी उसको बेसिकली आपको जो भी अपने प्रॉम्प्ट्स भी हैं स्पेशली उसको पर्सनलाइज करें, कस्टमाइज करें. जितना आप एआई को आप उसके डिटेल देंगे प्रॉम्प्ट, उतना ही वो आपको अच्छा भी रिस्पॉन्स दे सकता है. साथ साथ आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एआई पावर्ड कोडिंग आप अपनाएं थोड़ा, कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है. जॉब्स रिप्लेस
ज़्यादा कोई नहीं होंगे, बट ये कि प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ानी, अपडेट हो जाएंगी सारी, यूज़ करना सीखना चाहिए, किस तरह मोस्ट एफिशिएंटली आप काम कर सकते हैं। अच्छा, जाते जाते मैंने देखा माशाल्लाह से हमारे सारे टॉपिक हो गए, 2 सवाल रह गए कि हर एक का कोई ना कोई मेंटोर होता है। तो आपका मेंटोर कौन है इस वक्त, किससे आप गाइडलाइन कर रहे हैं? जो आपकी ऐप बना रहे हैं उसमें कोई आपके मेंटोर है, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई मेंटोर है, या जिससे इंस्पिरेशन हासिल की हो? आई थिंक ज़िंदगी में तो अपने फादर से ही इंस्पिरेशन है। जिस तरह वो अभी कभी अपना हार्डवर्क ख़त्म नहीं किया, चाहे वो इनिशियल करियर में उनका डिफरेंट जॉब्स में डिफरेंट स्ट्रगल भी रही है, साथ साथ करियर जिस तरह उन्होंने अपना बिल्ड किया है। बाकियों मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में उठते बैठते हैं, उनसे भी बहुत सीखने को मिल रहा है। एंड इवन एट दिस एज वो आके अपना हसल रुका नहीं है उनका। उनके भी स्टार्टअप आइडियाज़ बहुत आ रहे होते हैं और उनका भी बहुत अभी है कैपेसिटी। एंड नेचुरली आई थिंक अदर देन दैट मदर तो हमेशा ही साथ में होती है ज़िंदगी में, चाहे वो बचपन में स्कूल भेजने का हो, चाहे वो इनफैक्ट इवन वो भी उनका करियर मेजॉरिटी करियर बैंकिंग सेक्टर में रहा है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा कि मैं भी एक बैंक में ही ज्वाइन किया उनके फुटस्टेप्स फॉलो करते हुए। तो ऑफ कोर्स बोथ ऑफ देम अभी मैं देखता हूँ दोनों साथ में मिलके जो हासिल कर रहे हैं, साथ में मिलके काम करते हैं, तो इट्स रियली गुड टू सी। नहीं, बहुत अच्छा है तुमने भी करा कि पहले तो तुमने मदर की जर्नी को फॉलो किया बैंकिंग सेक्टर में, फिर स्टार्टअप में आ गए, और दोनों साथ साथ ही है। फिनटेक भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट ही है कि आपको आखिरी में इन दी एंड ऐप भी बना रहे हैं तो वो फाइनेंशियल गोल को मीट कर रहा होता है। इन्होंने भी, क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने पार्टनर्स को, ये जो आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, जब काम कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं देंगे तो वो भाग जाते हैं, वो आपके बगैर पैसे के कनेक्ट नहीं होते। तो फिनटेक तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपके पास एक एक्सपीरियंस भी आ गया, बैंकिंग एक्सपीरियंस भी आ गया। अगर मैं पूछूँ ईज़ान से कि पर्सनल गोल की अगर बात करूँ नेक्स्ट 5 ईयर की, वो क्या है, और मैं ऐप की बात करूँ कि क्या क्या आपने प्लान किया कि ऐप में हम आगे जाके ये चीज़ें डाल सकते हैं? आई थिंक पर्सनल गोल्स में नेचुरली अपने करियर साथ साथ चल ही रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसको भी मुझे आगे ऑफ कोर्स किसी आई वुड होप आगे जाके किसी ऐसे पोजीशन पे हूँ जिधर मैं भी लीड कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक डिपार्टमेंट को, एज वेल एज जिम की में भी नेक्स्ट 5 years लाइक फॉर श्योर वी वांट टू एक्सपेंड इनटू अदर रीजन्स। तो आई थिंक इंशाल्लाह यही हमारा गोल है। अभी 2026 का ही हमारा विजन है कि हम एक और रीजन में एक्सपेंड करें, साथ साथ पाकिस्तान US तो चल ही रहा है, बट इन अदर रीजन एज वेल। अच्छा ईज़ान, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत सारे सवाल रहे, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें दोबारा बैठना पड़ेगा इस ऐप के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐप में भी काफ़ी सारी इनोवेशन आएगी। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ है, आप आगे तक जाएं, और बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। फ़िलहाल अभी तक के लिए अभी हमें इसको क्लोज, इट्स ऑल डिपेंड, हम चाहते हैं कि लोग कमेंट करें कि अगर वो बैंक ऑफ अमेरिका में कैसे आपको जॉब मिली और क्या क्या तरीके आ सकते हैं, आपके साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड, आपके कमेंट आएंगे तो हम इनको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। फ़िलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।